आज की बड़ी खबरें दुनिया के उन सबसे अहम और संवेदनशील मोर्चों से जुड़ी हुई है जहां एक तरफ कूटनीति और शांति समझौते की कोशिशें चल रही है तो दूसरी तरफ तनाव, धमाके और सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लेकर अमेरिका के साथ उनकी डील की चर्चाओं ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। वहीं पाकिस्तान के केंटा में हुए भीषण ब्लास्ट ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी ने अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को झकझोर दिया है। इसी बीच ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के रिश्ते में भी तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के वैश्विक दबदबे को चुनौती देती दिख रही है। दिल्ली की गर्मी में अमेरिकी विदेश मंत्री की हल्की फुल्की प्रतिक्रियाएं ने माहौल को थोड़ा हल्का जरूर किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में गंभीर चर्चाएं जारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की एक और उपलब्धि ने देश का मान बढ़ा दिया है। तो चलिए जानते हैं आज की इन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। परमाणु डील पर ईरान का सरेंडर। अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बीच खबर है कि तेहरान और एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान के केंटा में रेलवे ट्रैक के पास ब्लास्ट। पाकिस्तान के केंटा शहर में रेलवे ट्रैक के पास हुए ब्लास्ट में 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 47 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों के नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी। ट्रंप ईरान बैठक के दौरान सुरक्षित। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है। सीक्रेट सर्विस ने 2 हमलावरों को गोली मारी जिन्होंने व्हाइट हाउस परिसर में घुसने की कोशिश की थी। इस दौरान 15 से 20 राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। घटना के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ईरान मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है। गोलीबारी की यह घटना गेट नंबर 17 के पास हुई, जहां हमलावरों को सीक्रेट सर्विस ने रोका। दुर्भाग्यवश शूट आउट के दौरान एक राहगीर को भी गोली लग गई। दोस्त दोस्त ना रहा। ईरान मामले पर ट्रंप ने नेतन्याहू को किया साइडलाइन। ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां ट्रंप और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बड़ी बातचीत चल रही है, वहीं इजरायल को अब पूरी प्रक्रिया से बिल्कुल अलग थलग यानी कि साइडलाइन कर दिया गया है। अमेरिका ईरान डील पर बड़ी खबर। यूरेनियम देने को तैयार हुआ ईरान। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिका अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि तेहरान ने यूरेनियम भंडार को छोड़ने की एक सामान्य प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि ऐसा करने की सटीक प्रक्रिया के बाद भी औपचारिक परमाणु वार्ता के दौरान बातचीत की जाएगी। ईरान से डील का ऐलान जल्द। हॉर्मुज भी खुलेगा। ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील पर बस कुछ अंतिम बिंदुओं पर बात जारी है। इस डील की बातचीत में उन्होंने खाड़ी देशों के कई नेताओं के साथ बातचीत की है। इस बातचीत में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी थे। ईरान पर फिर होगा वार या फिर समझौता। अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के साथ समझौता या युद्ध का फैसला वो अगले 24 घंटे में ले लेंगे। हालांकि यूएस से जुड़े सूत्रों की माने तो ईरान यूएस की बातचीत में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन न्यूक्लियर और हॉर्मुज जैसे मुद्दों पर अब भी दोनों देशों में असहमति बनी हुई है। चीन और रूस मिलकर तोड़ने जा रहे हैं अमेरिका का साइंस और टेक वाला दबदबा। पुतिन जिनपिंग ने बना लिया प्लान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में चीन का दौरा किया था और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग में मुलाकात की थी। इस दौरान 40 अहम समझौते पर दस्तखत भी हुए। दिल्ली की गर्मी में परेशान हुए मार्को रूबियो। टाइम पूछकर बोले अब तक मौसम ठंडा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो गर्मी से परेशान दिखे और मजाक में बोले कि अब तक मौसम ठंडा नहीं हो जाना चाहिए था। इस दौरान कार्यक्रम में लोग हंसने लगे। मीडिया को संबोधित करते हुए रूबियो ने भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत बताया। मेजर अभिलाषा बराक को मिला यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार।
अभिलाषा बराक से पहले देश के 2 महिला अधिकारियों को ये सम्मान मिला है। बराक से पहले मेजर सुमन ग्वानी और फिर मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल आज की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।